क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है और कोई भी दो मैच एक से नहीं होते। पर मान लीजिए कि दो मैच बिल्कुल एक से हो जाएं तो क्या होगा? तो पता चलेगा कि खिलाड़ी का कैलिबर क्या है, क्या वो अपनी गलती सुधारता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पुलिस के सामने आज एक ही मैच दो बार खेले जाने की स्थिति हो गई है। पिछले साल भी लॉकडाउन था और इस साल भी लॉकडाउन लगा, पर पिछली बार क्राइम डाउन हुआ था और इस बार बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। लगभग 8 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश राजस्थान में आपराधिक घटनाएं खत्म हो जाएंगी, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता। हां, यह जरूर कह सकता हूं कि खाकी के बेड़े में कुछ तो बदला है और उन्हें कुछ सवाल खुद से भी पूछने होंगे। आज इसी पर बहस। सवाल एक ही है, प्राइम डिबेट का प्राइम सवाल। लॉकडाउन 2021, पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था और इस साल जो लॉकडाउन लगा है, कड़ाई वही है, फिर क्राइम हाई क्यों है? वही कड़ाई, क्राइम क्यों हाई? इससे जुड़े तमाम बिंदु, तमाम डायमेंशंस खंगालने की कोशिश करेंगे प्राइम डिबेट में। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, चलिए आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। आनंदवर्धन शुक्ला जी रिटायर्ड आईजी हैं राजस्थान पुलिस के, स्वागत है सर आपका। डॉक्टर रवि गुंठे रिटायर्ड प्रोफेसर मनोविज्ञान जेएनवीयू, आपका भी स्वागत है डॉक्टर साहब। अवधेश अकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश जी आपका भी स्वागत है। अवधेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। ये बात सिर्फ मरुधरा की नहीं है, थोड़ी देर में जो ग्राफिक्स चलेंगे वो हालांकि मरुधरा की कहानी बता रहे होंगे कि पिछले साल अप्रैल में क्या हुआ था और इस साल अप्रैल में क्या है, लेकिन लगभग पूरे देश की यही स्थिति है। पूरे देश में क्राइम का ग्राफ पिछले लॉकडाउन में डाउन हुआ था। अब जिस जिस प्रदेश ने लॉकडाउन लगाया है, एक अगर मैं महाराष्ट्र को कुछ पलों के लिए हटा देता हूं तो हर जगह क्राइम में हम वापस बढ़ोतरी देख रहे हैं। कई पर्टिकुलर टाइप के क्राइम में तो 200-300% तक का उछाल इसी लॉकडाउन पीरियड में उन स्टेट्स में दर्ज हो रहा है। जी स्वप्निल जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा आज डिबेट के लिए चुना है। मैं इसमें दो कारण इसमें मानता हूं, दो इसके पक्ष मैं समझता हूं। इसमें देखिए, पहला पक्ष ये है कि जो पिछली बार जब कोरोना पहली बार आया था पिछले साल, तब कोरोना के संक्रमण का खतरा कम था और लोगों में डर ज्यादा था। इस बार उल्टा हुआ, कोरोना का संक्रमण ज्यादा था लेकिन लोगों के बीच डर कम था। तो पिछली बार जब डर ज्यादा था तो वो डर हर तबके में था, उसमें अपराधी तत्व भी शामिल थे। अपराधी को भी हम कई अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। जो हमारे साथ पुलिस अधिकारी हैं वो इस बारे में ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन जो दूसरा पहलू है, वो दूसरा पहलू ये है कि पिछली बार जो लॉकडाउन लगा था वो एकदम सडन था। प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने पूरा पैन इंडिया लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया था और उसमें बहुत उन्होंने टाइम लिमिट भी नहीं दिया था। तो पुलिस ने बहुत सख्ती के साथ उस लॉकडाउन की पालना करवाई थी। कुछ लोगों में भी डर था, लोग भी लेकिन अवधेश, अगर मैं अपनी ही बात को रिफ्रेम करूं दूसरे शब्दों में, तो वही पुलिस वाले हैं जो तब हालात संभाल रहे थे, आज भी संभाल रहे हैं, वही चेहरे हैं। बिल्कुल, चेहरे वही हैं, पुलिस भी वही है, लेकिन पुलिस काम करती है सरकारों के डायरेक्शन पर। देखिए, पिछली बार बिल्कुल एकदम सडन तरीके से लॉकडाउन लगा था पूरे भारत में, लेकिन इस बार जो लॉकडाउन लगा है, यदि हम विशेष रूप से राजस्थान की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, पहले उसका नाम दिया गया जन अनुशासन पखवाड़ा, यानी जनता खुद डिसिप्लिन में आके बाहर नहीं निकले। लेकिन उसका आश्रम ने देखा, पुलिस ने वहां पर सख्ती नहीं दिखाई। दोबारा सेकंड फेज आया, पुलिस ने वहां भी सख्ती नहीं दिखाई। थर्ड फेज आया, उसमें कुछ सख्ती दिखाई, लेकिन उतनी सख्ती नहीं थी जितना पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था उसमें थी। तो जब पुलिस नहीं होगी तो जो आपराधिक तत्व हैं वो आपराधिक हरकतें करने से बाज नहीं आएंगे। पिछली बार पहला कारण डर था और दूसरा कारण था पुलिस भी ज्यादा सख्त थी पिछली बार। ठीक है, चलिए अब जब पुलिस का एंगल पर ही हम बात कर रहे हैं तो आनंदवर्धन जी आपके पास आ रहा हूं सर। देखिए, पिछले साल से अब तो पुलिस की बॉडी लैंग्वेज भी चेंज नजर आ रही है। हो सकता है कि चूंकि इतनी लंबी जंग चली और इतने लंबे समय तक वो डिप्लॉयड रहे, बिना छुट्टियों के थक गए हों, लेकिन क्या कारण है कि ऐसी ही लॉकडाउन वाली स्थिति में हमें क्राइम ज्यादा बढ़े हुए दिखते हैं? अवधेश जी ने बहुत सही तरीके से कहा
कि पिछली बार सब कुछ सडन था, सब डरे हुए थे। देखिए, पुलिस अपराध को रोकने के लिए किसी नियंत्रण या किसी डायरेक्शन की मोहताज नहीं होती है। पुलिस क्राइम को पहले भी रोक रही थी, अभी भी रोक रही है। इस बार जो एक नया क्राइम पैदा हुआ है जो पिछली बार नहीं था, जिस पर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो है मानवता के प्रति अपराध इस बार बढ़ा है, सबसे ज्यादा अपराध। दवाइयों की कालाबाजारी हो, एम्बुलेंस की कालाबाजारी हो, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो, अस्पताल के बेड्स की काला, ये पहले कभी सुनने में आया नहीं, इस बार आया है, क्योंकि जिसको जहां मौका मिला वो लूटने खसोटने में लग गया। तो इसमें जो ट्रेडिशनल और जो कन्वेंशनल क्राइम था वो बहुत ज्यादा बढ़ा हो ऐसा नहीं है। जैसे अमेरिका में पिछली बार आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा लोगों ने, कि लॉस एंजल्स में 70%, 76-77% तक जनरल क्राइम बढ़ गया था, लूट बढ़ गई थी, रॉबरी बढ़ गई थी, बर्गलरी बढ़ गई। मैं रिबफ कर रहा हूं, मैं आपको काउंटर कर रहा हूं। हत्या के मामलों में पिछले साल अप्रैल में 32% की कमी थी, वहीं हत्या के मामलों में हम देख रहे हैं कि 62% तक इस अप्रैल में बढ़े हैं 2021 के इसी लॉकडाउन पीरियड के बीच में। ठीक वैसे ही अगर मैं बोलूं बहुत ज्यादा बढ़े मामलों की, तो अपहरण के मामलों में 72% की कमी थी पिछले साल, इस बार अपहरण के मामले 299% बढ़े। और ये हमारे राजस्थान के ही आंकड़े हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक उसी तरह बलात्कार के मामले 155% बढ़े, चोरी के मामले 314% बढ़े। तो ये तो वो कैटेगराइज्ड हीनियस क्राइम्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। जी हाँ, इनमें भी बढ़ोतरी आई है, मैं ये नहीं कह रहा